कुछ चिंतन आपके सामने रखने का प्रयास किया जाएगा। उसमें आया था 7वां श्लोक कर्मयोग का 3 अध्याय का, यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुनः कर्मेन्द्रियै कर्मयोग मशक्तः स विशिष्यते। कल मैंने बताया था कि भगवान ने मिथ्याचारी और शिष्टाचारी इन दोनों का कुछ लक्षण बताया है। मिथ्याचारी के लक्षण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो बाहर से तो इंद्रियों के द्वारा, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर्म नहीं करता हुआ दिखाई दे और भीतर से मन से विषयों का चिंतन करे, वो मिथ्याचारी है। शिष्टाचारी कौन है? तब उसी शिष्टाचारी के लिए यहां श्लोक है, यह तु मनसा इंद्रियाणि नियम्य अर्जुन आरभते कर्म। हे अर्जुन, जो अपने मन से इंद्रियों का संयम करके कर्म को प्रारंभ करता है, कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्मयोग को सिद्ध करता है, वो अनासक्त है, असक्त है, वो अनासक्त है, उसकी महिमा है। यहां भगवान ये कहना चाहते हैं कि कर्म को अनासक्ति से जो करे, उसके जीवन में जो कर्म है वो कर्म योग बन जाता है। आप इस बात को समझ लें, कर्म बांधता नहीं है। कर्म के प्रति जो हमारी आसक्ति है वो हमको बांधती है। कर्मासक्ति ही बंधन का कारण है। इसलिए आप लोग श्रीमद् भागवत जी की कथा में श्रवण करते हैं, गजेंद्र जब जल पीने के लिए सरोवर में जाता है तो वहां जल के भीतर एक ग्राह रहता है। तो जल ने गजेंद्र को नहीं पकड़ा, ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ा। हमारे संतों ने कहा, ये जो जल है ये बाहर का विषय इंद्रियां इत्यादि है और भीतर का जो ग्राह है वो आसक्ति है। बाहर का तो छोड़ने का कोशिश व्यक्ति कर भी सकता है, लेकिन आसक्ति को छोड़ना बड़ा कठिन है। इसलिए अनासक्त, असक्त अनासक्त होकर कर्म कौन कर सकता है? जो व्यक्ति अपने मन से इंद्रियों का संयम कर सकता है। इंद्रियों का संयम मन से करना, इसका कुछ स्वरूप समझने की आवश्यकता है। पहली बात तो हमें यह समझना है, आसक्ति हमारी कर्म में है या फल में है, ये हमें पकड़ना है। मैं पुनः कह दूं, कल भी मैंने संकेत में कहा था, कर्म तो हम एक करते हैं लेकिन पहले से फल की अवधारणा बना लेते हैं। ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये काम करेंगे, इतना होगा, और जब नहीं होता है तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं। तो फल के प्रति जब हमारी इच्छा, फल के प्रति हमारी दृष्टि अत्यधिक चली जाती है, तब हम बंधन कारक कर्म होता है। और अनासक्त कर्मयोगी, अनासक्त भाव से कर्म करने वाला कौन है? कर्मेंद्रियों को मन के द्वारा संयमित करें। अब यहां कर्मेंद्रियों को कर्म में लगाने से पहली बात तो यह है, अत्यधिक विषय चिंतन नहीं होता। कभी आप अनुभव करके देखना, आपको बाहरी विषयों का चिंतन अधिक कब होता है? व्यर्थ की चिंता कब सताती है? जब व्यक्ति कुछ करता नहीं है, करने को कुछ नहीं होता है तो बेकार की बातें सोचता रहता है, बोर होता है, इधर का चिंतन करता है, उधर का चिंतन करता है, चिंता लगी रहती है। इसलिए भगवान ने कहा, तुम मन के द्वारा इंद्रियों का संयम करो। तब क्या होगा? फिर कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करो।
वो कर्म करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन वो बंधन कारक कर्म नहीं होगा। और यदि ये स्थिति आ जाए, आप यदि जनक जी की तरह राज्य करें अथवा वशिष्ठ जी की तरह कर्मकांड करें, कोई बंधन नहीं है फिर, क्योंकि उन्होंने संयमित रूप से काम किया है। मैं यहां नियम्य शब्द का संयम अर्थ होता है, इसको मैं भक्ति के द्वारा जोड़ने की कोशिश करूंगा, और मुझे मालूम है आप सब इसको गंभीरता से लेंगे और चिंतन करेंगे। भक्ति का संयम क्या है? कर्म का संयम तो यह है कि मन के द्वारा इंद्रियों को संयमित करके कर्मयोग में लगाना एक कर्म का संयम है। भक्ति के संयम को समझने के लिए मैं आपके सामने एक छोटी सी कथा रखने का प्रयास करूंगा। भगवान श्री कृष्ण नंदनंदन श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन ने कालिय का निग्रह किया। कालिय क्या है? महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने जब श्रीमद् भागवत जी की टीका लिखी तो कालिय को कहा, कालिय मिंद्रियाण्याहो विषयास्तद विसंस्मृतम। कालिय इंद्रियां हैं। कालिय नाग को महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के मत के अनुसार इंद्रियों का स्वरूप है। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? जल में और इंद्रियों का निवास है। तो हमारी इंद्रियां कहां रहती है? विषय रूपी जल में निवास करती है। जो विषय रूपी जल में निवास करने वाली जो इंद्रियां है, उन इंद्रियों को भगवान ने क्या किया? मारा कि नहीं मारा? आप देखेंगे भगवान ने और किसी को भले ही मारा हो, कालिय को नहीं मारा। कालिय को नहीं मारा, क्योंकि भगवान एक चाहते हैं, जानते हैं, इंद्रियों को मारने से इंद्रियों की इच्छाएं खत्म होने वाली नहीं है। इंद्रियों को मारने से इंद्रियां तो भले ही दिखाई न दे, लेकिन इंद्रियों के भीतर जो वासना बैठी है वो तो प्रकट होगी ही होगी। कान नहीं है, फोड़ दिया हमने कान को, तो सुन तो नहीं पाएंगे, तो सुनने की इच्छा तो फिर भी बनी रहेगी। आंख ने परेशान किया, आंख फोड़ दिया, देख तो नहीं पाएंगे, लेकिन देखने की इच्छा तो बराबर रहेगी। तो उसी प्रकार से हम यदि इंद्रियों को मार देंगे तो इंद्रियों की वासना मरेगी नहीं। तो भगवान ने क्या काम किया? जो विषय रूपी जल में रहने वाले कालिय रूपी इंद्रिय है, उस इंद्रिय को क्या कहा कि तुमको मैं रमणक द्वीप भेज देता हूं, तुम रमणक द्वीप चले जाओ। और जब मैंने तुमको स्वीकार किया है तो जगत में हर कोई तुम्हारा सत्कार ही करेगा, क्योंकि मैंने चरण चिन्ह तुम्हारे मस्तक पे रख दिया है। जो गरुड़ जी का तुमको डर है, अब डर रहेगा भी नहीं, तुम जा सकते हो। तो इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण ने कालिय रूपी इंद्रियों को संयमित करके, अरमणीय थी, धुंधली थी, विषयों के जल में थी वो इंद्रियां, उनको क्या किया? भगवान ने रमणक द्वीप भेज दिया। मतलब इंद्रियों को सुंदर कार्य में प्रवृत्त कर दिया, भजन में प्रवृत्त कर दिया, भगवान के कार्य में लगा दिया। तब भगवान ने उसके मस्तक पे चरण रखा। हमारी इंद्रियों में भी यदि भगवत शरणागति आ जाए, हमारी इंद्रियों में भी यदि परमार्थ की ओर मुड़ने की स्थिति जागृत हो जाए, तो भगवान के चरण कमलों का प्रसाद हमको मिल जाएगा इच्छा होने मात्र से। कालिय के इच्छा नहीं थी, लेकिन भगवान हमको संकेत करना चाहते हैं, हम अपनी इंद्रियों को परमात्मा की ओर मोड़ें। उसके लिए क्या करना चाहिए? हमारी इंद्रियों का विषय भगवान को बना लें, तो प्रत्येक जो कर्म है अनासक्त भाव से हो जाएगा। आगे आप सुनेंगे, उसी को यज्ञ के लिए कहा गया है कर्म। इसलिए संयम बहुत आवश्यक है। हम जो कर रहे हैं, देख रहे हैं, हमारी दृष्टि कहीं व्यर्थ तो नहीं है, इधर उधर की बात में तो नहीं जा रही है। इसलिए हमारे पंडित जी लोग प्रार्थना करते हैं, हम लोग भद्रं कर्णे भी शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः।
हम अपनी इंद्रियों से अच्छी चीज को देखें, अच्छी बातें सुने, यही जीवन का संयम है। और हम अपनी इंद्रियों को मन के लगाम के द्वारा सही राह पे ले जाएंगे तो हम अनासक्त होकर कर्म योग के अधिकारी हो जाएंगे। इसलिए मैं पुनः याद दिलाना चाहूंगा, कल मैंने जो कहा था आपसे, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है। तो इंद्रिय रूपी घोड़े को मन रूपी लगाम के द्वारा आप संयमित करो। और संयमित जब करेंगे, देखो मन को विषय चाहिए, मन को कुछ चाहिए। यदि मन विषयों की तरफ है तो मन को परमात्मा की ओर लगाइए, समझाइए मन को। इसी का नाम है संयम्य। तो भगवान कहते हैं हम लोग श्रेष्ठाचार चाहते हैं तो मन को संयम, मन के द्वारा इंद्रियों को संयमित करके इंद्रियों को सही कर्म में लगाएंगे तो अनासक्त होकर वो कर्मयोगी कर्मयोग को प्राप्त करता है। ये इसका भाव है। इसलिए इस श्लोक को पुनः कह दूं, जो अपने इंद्रियों को मन के द्वारा संयमित करके अपने जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों के द्वारा जो सत्कर्म करता है, कर्म करता है, वो कर्मयोगी अनासक्त है, अनासक्त कर्मयोगी है। और कहीं बंधा नहीं है, आसक्त नहीं है, क्योंकि बांधने का काम कर्म के द्वारा नहीं, आसक्ति के द्वारा। तो ये इसका सूत्र है। अब हम लोग अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। पहली बात तो मैं आपको एक बात और कहूं, अब तक हमने जो जितने गीता के अब तक के सूत्रों पे चिंतन किया, मुझे छोटी बुद्धि के दृष्टि से जो मैंने कुछ बातें पकड़ा, अब तक 6 बातें मेरी दृष्टि से प्रकट हुई अब तक की यात्रा में। 8वें श्लोक से पहले मुझे लगता है 6 बातों को हम चिंतन करें। पहली बात, यदि हम सिद्धि चाहते हैं, सिद्धि मतलब सफलता, तो हमें कर्म करना है, पहली बात। दूसरी बात, केवल कर्म को त्याग करने से सिद्धि नहीं मिलने वाली है। तीसरी बात, बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता है। चौथी बात, वासना रखकर कर्म को छोड़ देंगे तो हमारा पतन होना निश्चित है। 5वीं बात, वासना को मिटाने के लिए भी व्यवस्थित कर्म करें। और 6ठी बात, कर्म के अभाव में जीवन चल नहीं सकता। अब ये सब बात आ गई तो एक प्रश्न उठा, तो फिर हम कैसा कर्म करें, हम क्या करें? तब एक प्रश्न जब उठा, तब भगवान ने अर्जुन के लिए यहां 8वें श्लोक की चर्चा की। और आप सब इस श्लोक पर खूब चिंतन करें, और मुझे लगता है बहुत विस्तार से इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। फिर भी कोशिश करूंगा गुरुजनों से जो भी यहाँ सूत्र मिले। यह 8वां श्लोक, इसमें यह बताया अब क्या करें, तो हम फिर कौन सा कर्म करें, कैसे करें। तब यहां इस श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। इसका अर्थ होता है कि त्वं नियतं कर्म कुरु अकर्मणः कर्म ज्याय। तुम नियत कर्म करो, क्योंकि अकर्म से कर्म श्रेष्ठ है, ज्याय है। ते शरीर यात्रा भी, शरीर की यात्रा भी अकर्मणा न प्रसिद्धेत। अकर्म से तुम्हारी शरीर की यात्रा भी संभव नहीं है। अकर्म मतलब कर्म न करने से शरीर की यात्रा भी नहीं चलेगी। इसलिए नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। नियत कर्म करो, क्योंकि अकर्म से कर्म श्रेष्ठ, ज्याय। और आप लोग गीता सुन रहे हैं
तो आप अर्जुन के प्रश्न को पकड़ लीजिएगा जो शुरुआत में बोले थे अर्जुन। क्या कहा था? ज्यायसी, पहला श्लोक, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन। हे जनार्दन, यदि ज्यायसी, कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, तो फिर मुझे कर्म में क्यों लगाया? और उसी ज्यायसी शब्द का यहां दूसरा रूप भगवान ने प्रयोग किया। अर्जुन, मानो तुम्हारे प्रश्न का ही मैं उत्तर दे रहा हूं। ज्याय, अर्जुन अकर्म से कर्म ज्याय है, अकर्म से कर्म श्रेष्ठ है। और क्योंकि नियतम कुरु कर्मत्वम, अकर्मण्यता तो तमोगुण है, पड़े पड़े कुछ नहीं करना तमोगुणी का लक्षण है। इसलिए एक काम करो, नियत कर्म करो। देखिए, पहले तो हम ये समझ लें, भगवान यहां संकेत करना चाहते हैं। हम लोग कर्म को एक हमें समझने के लिए 3 रूप प्रस्तुत करता हूं मैं कर्म के विषय में। पहला विहित कर्म, दूसरा निषिद्ध कर्म, और तीसरा नियत कर्म। मैं यहां नियत शब्द जब बोल रहा हूं ना, गीता का नियत है, ये उर्दू का नियत नहीं है, आप भी इसको समझ लेना। तो पहला विहित कर्म, करने योग्य कर्म को विहित कर्म कहते हैं। जो करना चाहिए वो विहित कर्म है। निषिद्ध कर्म वह है जो नहीं करना चाहिए, और नियत कर्म वह है जो परिस्थितियों के द्वारा प्राप्त हमें कर्म है। परिस्थितियों ने हमको पैदा कर दी, हम वो कर्म, उसका नाम है नियत कर्म। अब इस नियत की मैं बहुत विस्तार से कोशिश करूंगा आपको समझाने की। तो पहली बात तो यह है, हमें जो स्वधर्म के रूप में कुछ कर्म मिला है वो भी हमारे नियत कर्म है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय के 31वें श्लोक में, 2 अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को कहा है, क्या बोला है? आप इस श्लोक को देख सकते हैं। स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकंपितुमर्हसि धर्मादि युद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। भगवान कहते हैं स्वधर्मम अपि चावेक्ष, अपने स्वधर्म को भी समझकर क्षत्रिय का जो कर्म है, धर्म, जो धर्म कार्य है वो क्या है? युद्धाश्रेयोन्यत, ये युद्ध कर्म है, ये तुम्हारे कल्याण का कर्म है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा, इससे यही तुम्हारे कल्याण का मार्ग है। क्षत्रियों के लिए इसके अलावा कौन सा मार्ग हो सकता है? इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें ये युद्ध रूप कर्म जो प्राप्त हुआ है, ये भी तुम्हारा स्वधर्म है, ये नियत कर्म है। अब हमें यह समझना है, क्या युद्ध करना ही नियत कर्म है? इसलिए भगवान ने यहां क्या कहा है? स्वधर्मम अपि चावेक्ष, तुम धर्म को भी देखोगे। तो यहां 31वें श्लोक में 2 अध्याय, स्वधर्म को भी देखोगे, तुम्हारे लिए युद्ध करना धर्म बन गया है। अब यहां यह समझ लेना, क्षत्रियों का कर्म क्या है? युद्ध लड़ना यह क्षत्रियों का धर्म नहीं है। मैं बात गलत नहीं कह रहा हूं, अपितु युद्ध करना ही क्षत्रियों का धर्म नहीं है। धर्म के लिए युद्ध लड़ना एक क्षत्रिय का धर्म है। धर्म के लिए युद्ध करना। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हारे लिए स्वधर्म युद्ध करना है, लेकिन वो युद्ध करने वाला जो कर्म है ये स्वधर्म के लिए है, धर्म के लिए करना है। और धर्म के लिए जो कार्य होता है वो तुम्हारे लिए नियत कर्म माना गया है। इसलिए एक छोटी सी मानसिकता अर्जुन की समझ लें, क्योंकि भगवान के सामने अर्जुन ने तो पहले हथियार डाल दिए, युद्ध नहीं करूंगा, भाग जाऊंगा। तो भगवान समझाते समझाते कहते तुम्हें अपना स्वधर्म का तो पालन करना ही होगा। कभी कभी
हमारे जीवन में हमें अपनी मनोवृत्ति का भी अध्ययन करें, एक स्थिति कभी कभी हमारे जीवन में भी आती है। लोक व्यवहार में भी हम लोग देख सकते हैं। अर्जुन की स्थिति कभी कभी हमारे में भी, इस समय जैसे अर्जुन को युद्ध के प्रति अरुचि है, कभी कभी क्या नहीं लगता हमें भी अपने स्वधर्म स्वकर्म के प्रति अरुचि होने लगती है, अरुचि होने लगती है। न करें क्या फायदा करने से, ये भाव आने लगता है। और मैं इसको दूसरे रूप में भी प्रस्तुत करूंगा, स्वधर्म भी समझने की आवश्यकता है। मैं जैसे भागवत में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आया है। देवर्षि नारद जब पूर्व जन्म में किसी दासी के पुत्र थे, उन्होंने संतों की बड़ी सेवा की। 4 महीने रहकर संतों ने बहुत सुंदर ज्ञानोपदेश दिया। लेकिन जब 4 महीने बीतने के बाद देवर्षि नारद उन्हीं संतों के संग जाना चाहते हैं कि मेरा घर में मन नहीं लगता, मेरा तो परमात्मा में मन लगता है, भजन का मन होता है, इसलिए हे प्रभु, हे संतजन, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। अब यहां जरा देखिए, संतन ये नहीं कह रहे कि तुम चलो। तो संतों ने कहा, बेटा तुम्हारी इस समय मां है, मां की सेवा कौन करेगा? भजन करना आवश्यक है, लेकिन इस समय तुम्हारा स्वधर्म है मां की सेवा। और यदि तुम मां की सेवा को त्याग करके हमारे साथ चलोगे तो 2 बातें समझ लीजिएगा, एक है भावना का प्रवाह और एक है कर्म का कर्तव्य। कर्तव्य और भावना के बीच में युद्ध हो रहा है। हम किसको पकड़ें? पहले भावना आवश्यक है, भगवान के प्रति श्रद्धा आवश्यक है, लेकिन मानो संत कह रहे हैं इस समय तुम्हारी माता है, माता की सेवा तुम्हारा कर्तव्य भी है, तुम्हारे लिए नियत कर्म है और तुम्हारे लिए स्वधर्म है। तो उस स्वधर्म को, उस नियत कर्म को, उस कर्तव्य को त्याग करके यदि तुम एक कहो कि मैं एक काम करूंगा, भजन करने लग जाऊंगा, तो भी तुम्हारे लिए नियत कर्म नहीं है। नियत कर्म क्या है? हमारे सामने परिस्थितियों के द्वारा प्राप्त जो कर्तव्य, पिताजी चले गए, अकेली मां है, मां की सेवा का कर्तव्य, पूजा पुत्र का है, उसका धर्म है, और उस धर्म को नहीं करेगा उसका पतन हो जाएगा। तो मां की सेवा इस समय नारद जी के लिए नियत कर्म हो गया है। तो भगवान यही संकेत करते हैं कि तुम्हारे लिए इस समय युद्ध को त्याग कर भजन करना ये नियत कर्म नहीं है, प्राप्त परिस्थितियों के द्वारा जो प्राप्त कर्म है उसको करो, ये तुम्हारे लिए नियत कर्म है। और एक बात और स्पष्ट समझ लें, 18वें अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान गोविंद कहते हैं, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत, सर्वारंभाई दोषेण धूमे नाग निरिवावृता। अब एक बात बहुत गंभीरता से समझना है, कर्म सदोष होने पर, कर्म में दोष जैसा दिखाई दे तो क्या वो भी हमारे लिए नियत कर्म होता है? हम व्यापार करते हैं, हम पुलिस में काम करते हैं, हम अन्य कोई कार्य करते हैं, बॉर्डर पे सिक्योरिटी होकर सैनिक बनकर सेवा दे रहे हैं। अब हमारे लिए कुछ कर्म ऐसे भी हो सकते हैं दोष युक्त भी दिखाई दे सकते हैं। अब यदि हम लोग ये देखें उधर से कोई बॉर्डर क्रॉस करके आ रहा और हम लोग कहें अतिथि देवो भव, अहिंसा परमो धर्मः, ये वेदों में लिखा है। यदि हम एक कहने लग जाएंगे तो फिर क्या होगा? बोले हम नियत कर्म नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? उस समय हमारा पतन हो जाएगा। हमारा कर्तव्य बनता है कि उस समय हम अपने उन सूत्रों को पालन करें जिसके लिए हम पहुंचे हैं। हम वहां क्यों खड़े हैं? तो हम ये तो समझ लें, व्यापार करने के लिए जा रहे हैं तो हमें अरुचि हो जाए, अरे भाई तुम यहां क्यों बैठे हो? व्यापार के लिए बैठे हो।
तो जिस काम को आपके सामने परिस्थितियों ने आपको ला दिया है उस काम को सही ढंग से करना, ये अर्जुन के लिए भगवान कहते नियतम कुरु कर्मत्वम, नियत कर्म है। प्राप्त परिस्थितियों को सहज रूप से स्वीकार करके उसको संभालना ही नियत कर्म है, भागना नहीं वहां से। पलायनवाद प्रभु ने कभी सिखाया ही नहीं है। इसलिए कर्म में सदोष क्यों न हो, लेकिन हमें उस कर्म को नियत रूप से करना, और नियत कर्म है हमारे लिए। कर्म में, और नियत कर्म मतलब निष्ठा रखकर जो कर्म किया जाता है। अब जो परिस्थितियों से प्राप्त कर्म है उसको कैसे करें? भगवान कहते हैं नियतम कुरु कर्म त्वम, उसको निष्ठा पूर्वक करें, निष्ठा रखकर करें। अधिकतर क्या होता है, हम कर्म में निकलते हैं तो अर्जुन की दृष्टि तो यही ना, फल क्या होगा, हमारे यहाँ सब विधवा हो जाएंगे, वर्ण संकर पैदा हो जाएगा, जीतेंगे कि हारेंगे। तो ये सूत्र यहाँ नहीं। भगवान यहाँ ये कहना चाहते हैं तुम्हारी दृष्टि इस समय कर्म से अधिक फल पे चली गई है। और जब फल पे दृष्टि चली जाती है तो हमें क्या करते हैं, हम लोग कई बार शॉर्टकट निकलने की कोशिश करते हैं, सही रूप से नहीं करते। और देखो कर्म में जब हम शॉर्टकट मार्ग अपनाते हैं फल की आकांक्षा को लेकर तो फिर कर्म की सफलता में संदेह है। क्योंकि हम जो कर्म स्वीकार कर रहे हैं उस कर्म को करते समय भी आनंद आए, केवल फल की प्राप्ति में आनंद आए, एक कर्म का स्वरूप नहीं है। कर्म को करते समय भी आनंद की अनुभूति है। एक हमारे यहां भर्तृहरि जी हुए, उनका एक ग्रंथ है नीति शतक, वैराग्य शतक, नीति शतक, इस तरह से श्रृंगार शतक उन्होंने वर्णन किया है। नीति शतक में उन्होंने पंक्ति लिखी, मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम। जो मनस्वी होता है, लक्ष्य पे जिसकी दृष्टि है और कर्म को ही वो सहज रूप से स्वीकार कर रहा है, मुझे कर्म को करना है, ये भाव जो कर्म की दृढ़ता से चलने वाला है, वो न सुख देखता है न दुख देखता है, न सुख की गणना करता है न दुख की गणना करता है। क्यों? कर्म में उसकी निष्ठा है। जो आपको मिला है उसको स्वाद लेकर नियत पूर्वक करें। मुझे एक बात याद आ रही है, प्रातस्मरणीय पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी रामसुखदास जी महाराज एक दृष्टांत दिया करते थे। एक व्यापारी व्यापार में लगा है, कई दिनों से उसका दुकान बंद था। आजकल की भाषा में समझ ले, शायद लॉकडाउन के कारण बंद रहा हो, कुछ भी हो। उसके बाद उसका दुकान खुला, भोजन करके जलपान करके वो बैठ गया है दुकान पे। इतने ग्राहक आ रहे हैं उसके दुकान में, उसको बड़ी प्रसन्नता है, लगता है कि इतने दिन का बंद टोटल पूरा हो जाएगा आज। खूब प्रेम से लगा हुआ है काम में, इतने ग्राहक आ रहे हैं, कोई ग्राहक न छूटे, क्योंकि नित्य के ग्राहक है, सबकी सेवा करनी है। और उसका 4 बजे का समय हुआ, चाय पीने का समय है, जलपान का समय है, और काम में इतना व्यस्त हो गया, उसको न जलपान की सुधि रही न चाय की सुधि रही। क्यों? वो काम में लगा हुआ है। तो इसका मतलब है जब साधक कोई भी साधना करे, उस साधक को आनंद आने लग जाए, उस साधना में ही आनंद आने लग जाए, तो आप समझ लीजिएगा आपका नियत कर्म सिद्ध हो रहा है। और ये नहीं कि मुझे इसी समय मिल जाए, मैं काम कर रहा हूं मुझे तुरंत फल मिले, ये नहीं। साधक को ये सोचना ही नहीं चाहिए। साधक को तो सोचना चाहिए मुझे करने के लिए मिला है, हम करते रहें, निश्चित रूप से फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। और मैं आपसे एक निवेदन और करूं, कर्म बिना फल दिए रह नहीं सकता। कर्म तो फल देगा ही देगा। तो कर्म फल देगा निश्चित, तो कर्म में हम प्रवृत्त हो जाएं, फल तो स्वतः ही मिलेगा। क्योंकि दूसरे अध्याय में भी भगवान कहते ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
कर्म में हमारा अधिकार है तो हम उसको आनंद से करें। और देखिए, मुझे एक बात और याद आ रहा है, एक बात याद आ रही है। रुक्मिणी जी 7 श्लोकों में भगवान द्वारिकाधीश को पत्र लिखती है। उनका अंतिम श्लोक यह है, यस्यांग्रि पंकज रज स्नपनम महांतो वांछन्त्युमा पतिरिवात्म तमोपहत्यै यरिहंबुजाक्षन लभे भवत् प्रसादम जय्हामसुन व्रतकृशान क्षत जन्म विश्यात्। हे भगवान, आपके चरण कमलों का प्रसाद यदि हमें नहीं मिलेगा तो मैं आपको वचन देती हूं, 1 जन्म 2 जन्म की बात आप छोड़ दीजिए, मुझे सैकड़ों जन्म लेना पड़े, मैं क्या करूंगी? भजन करती रहूंगी, साधना करती रहूंगी, लेकिन आप जब तक न मिले मैं अन्यों का वरण कभी नहीं करूंगी। यह है निष्ठा, यह है कर्म के प्रति निष्ठा। यदि हमें फल इस जन्म में नहीं मिला तो रुक्मिणी क्या कहती है? मैं तो करती रहूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं एक न एक दिन आप मिलेंगे, सैकड़ों जन्म लेना पड़े। तो मानो अर्जुन से कहना चाहते हैं, अर्जुन तो कार्य में तो लग, फल तो अपने आप मिलेगा, लेकिन कर्म को नियत ढंग से कर, नियमित रूप से कर। तुम्हें परिस्थितियों ने भगवान की कृपा से अपना धर्म प्रस्तुत किया है, उस धर्म को करने में कभी हिचकिचाहट नहीं होगी। इसलिए यहां नियत कर्म का अर्थ है निष्ठा पूर्वक हम लोग कर्म में लगे रहें, फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, ऐसी दृढ़ता जिसके जीवन में है और कर्मयोगी दिव्य है। नियतम कुरु कर्मत्वम। और ध्यान देना, क्योंकि हम लोग जल्दी से काम करके कुछ पाना चाहते हैं तो कई गड़बड़ हो जाता है। जैसे व्यापारी बहुत जल्दी कोई लाभ चाहता है तो अपनी ठीक ढंग से वो वस्तु, जैसे किसी चीज को मैन्युफैक्चरिंग करना है तो हम बहुत जल्दी में हम प्रोडक्शन निकाल के देने लग जाएंगे तो काम बिगड़ जाएगा। और सही ढंग से हम प्रस्तुत करते रहेंगे तो फिर हमारी स्थिति ठीक बन जाएगी। तो कहने का मतलब है, जल्दीबाजी में साधक को भक्ति का मार्ग हो, कर्म का मार्ग हो, जल्दीबाजी में कोई कार्य सफल नहीं होता है। इसीलिए क्या करना है? नियतम कुरु कर्मत्वम, कर्म में निष्ठा रखो। यहां भगवान ने ये नहीं कहा कि फल की बात नहीं कह रहे ठाकुर जी हैं, नियतम कुरु कर्मत्वम, केवल कर्म में निष्ठा रखो। आगे तो भगवान स्पष्ट कहेंगे, दूसरे अध्याय में प्रभु ने कहा है कि ये योग के लिए, कर्म के लिए कर्म करो। इसलिए यहां नियत रूप से कर्म करो, क्योंकि कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः। और यहां नियत शब्द कई रूपों, नियतम त्वम नियतम कर्म कुरु, तुम नियत कर्म करो, अथवा तुम कर्म नियतम कुरु, तुम हमेशा के लिए, सदा के लिए कर्म करो। अब यहां हमारे महापुरुषों ने नियत शब्द को कई रूपों में दिया है। भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम नियतम कुरु कर्म, नियत कर्म करो। और नियत शब्द के कितने अर्थ हो सकते हैं? कुछ ग्रंथों का चिंतन करके, कुछ महापुरुषों की वाणी सुनकर, यहां 11 सूत्र मैं नियत शब्द के आपके सामने रखूंगा। और इन सूत्रों को आप समझ जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें कर्म करने की जो नियत रूप है, वास्तविकता है, निष्ठापूर्वक करने योग्य कर्म है, वो समझ में भी आ जाएंगे। इसलिए नियत शब्द का पहला अर्थ यह है, मर्यादा से युक्त हो, वो भी नियत है। कोई भी कर्म हम मर्यादा से युक्त होकर, पहला। दूसरा, हमारे जो अधिकार में है वो नियत कर्म है। अब ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया और कहते क्या करोगे? बोले भैया वो मीट का मार्केट है ना, मांस बिक्री करेंगे। ये तुम्हारे अधिकार का क्षेत्र ही नहीं है। इसलिए पहले मर्यादा से युक्त, दूसरा हमारे जो अधिकार में है, तीसरा नियत का मतलब नियमानुसार कर्म, नियतम कर्म। चौथा, आत्म संयम से जो निश्चित हुआ है
हमने जो संयमित करके, जो हमने बुद्धि से आत्म संयम करके जो निश्चय किया है वो कर्म। और पांचवा है निश्चित अनुसरण करने का निर्णय, मतलब आपका स्पष्ट डिसीजन, बहुत सोच समझ के आपने कोई निर्णय ले लिया, वो भी नियत कर्म है। और छठा नित्य कर्म, सनातन कर्म है, आपके लिए वो नित्य कर्म है, सनातन कर्म है, करना ही होगा। सातवां जो स्थिर कर्म है, सदा से आपको प्राप्त है। आठवां जिस कर्म को आप टाल नहीं सकते, शंख ध्वनि हो चुकी, अब युद्ध टलेगा नहीं, करना ही आपको है। मेरे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, करना तुमको है, चाहे कराह के करो चाहे सराह के करो, करना तो हमको ही है। कराह के करो चाहे सराह के करो, जो हमें निश्चय करना ही है। और नवा, जो व्रत आपने स्वीकार किया है तदनुसार जो आते वो भी नियत कर्म, जो आपने व्रत प्रतिज्ञा निर्णय कर लिया है उसके अनुसार जो आया वो भी नियत कर्म है। दसवां सदा हमेशा निरंतर करने, हमेशा जो हमको करने ही है वो भी नियत कर्म है। और 11वां है अपने स्थान के अनुसार जो प्राप्त हो, अपने स्टेटस के अनुसार जो प्राप्त है अथवा अपने ओहदे के अनुसार जो आपको है वो करना है। जज, अब वो जज बड़ा धार्मिक है, भगवान के प्रति आस्था है, लेकिन सारे सबूतों के अनुसार किसी मुजरिम को मृत्युदंड देना है, उसका ओहदा है, जज बन के बैठा है। यदि वो कहे मेरे हृदय में दया है, मैं तो पूजा पाठी हूं, मैं तो ये कर नहीं सकता, तो फिर उसने अपने स्टेटस के साथ न्याय नहीं किया है। इसलिए हम अपने स्टेटस के साथ न्याय करें। तो कहने का मतलब यह है, इन 11 प्रकार से नियत कर्म की दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। इसलिए अब ये बात आ गई, इन 11 सूत्र आप समझ गए होंगे। अब ये बात मैं समझता हूं, नियत कर्म निश्चित कौन करता है? फिर ये तो नियत कर्म है, लेकिन ये नियत कर्म है, ये निश्चित कौन करता है? और भगवान मानो अर्जुन से कहना चाहते हैं, अर्जुन तुम्हारे लिए नियत कर्म निश्चित करने वाले 3 तत्व हैं। और मैं चाहूंगा ये आप सब इसको समझ लें, और हो सके तो इन 3 चीजों को तो नोट कर लें। नियत कर्म निश्चय कौन करता है? किसके द्वारा निश्चय होता है कि हमारे लिए नियत कर्म है? तो पहला, शास्त्र निश्चय करता है। शास्त्रों के अनुसार, संविधान के अनुसार जो निश्चय किया जाए वो नियत कर्म है। इसलिए निश्चय करने वाला हमारा शास्त्र है। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यत् शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारत न सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गति। गोविंद कहते हैं, हे अर्जुन, जो शास्त्र के नियमों को, शास्त्र मतलब केवल मैं नहीं कहना हमारे धर्म ग्रंथ ही है, जो आपके लिए कोई शास्त्र, व्यापार करने वालों को कहेंगे कि नहीं ये वेद गीता ने ऐसा कहा, नहीं, आपका जो संविधान है, आपका जो नियम है, आपके लिए जो शास्त्र निश्चित है, उस शास्त्र को त्याग कर नियम बनाने वाले धर्म ग्रंथों को, हमारे ग्रंथों को त्याग कर जो अपनी मन मर्जी से कोई काम करता है, उसे कभी सिद्धि मिलने वाली, सफलता मिलने वाली नहीं। न सिद्धिमवाप्नोति, और यहां तक अरे न सुख मिलेगा न सफलता मिलेगी, और मरने के बाद उसको परलोक भी नसीब नहीं होगा। इसलिए भगवान पहले सूत्र देते हैं, अर्जुन, शास्त्रों के अनुसार जो निर्धारित किया गया है वो नियत कर्म है, निश्चित शास्त्रों ने किया।
दूसरा आप्तवाक्य। आप्तवाक्य का मतलब कौन है? देखिए, कभी कभी आप्तवाक्य मतलब हमारे ऋषियों ने जो बताया, महापुरुषों ने बताया, हमें हमारे अनुभवी हमारे गुरुजनों ने बताया, और हमसे बड़े बड़ील बुजुर्गजन हमें निर्धारित करने के लिए, हमको मार्गदर्शन देने के लिए जो हमको सूत्र देते हैं। हमारे पूर्वजों ने बताया, हमारे पिताजी ने बताया, हमारे दादाजी ने बताया, ये सब के द्वारा जो सही रहा है और हमारे लिए निश्चित किया गया नियत कर्म है। एक बात और कहूं, अब मुझे किसी ने प्रश्न किया, हमारे यदि बुजुर्ग हमारे पिताजी ने जो कहा वो हमारे निश्चित कर्म है, तो यदि पिताजी हमें एक कहें 80 साल का कि हे बेटा मुझे विवाह करना है, सुंदर कन्या लाके दो, तो क्या पिताजी की आज्ञा भी हमारे लिए नियत कर्म निश्चित कर्म हो गया? तो इसको ये समझ लेना, जब पिताजी ये कह रहा है तो पिताजी नहीं बोल रहे हैं, पिताजी की आसक्ति और वासना बोल रही है। पिता की आज्ञा को माननी ही चाहिए, लेकिन पिता में से वासना बोले तो उस पर चिंतन जरूर करना चाहिए। तो हमारे अब देखिए, हनुमान जी महाराज लंका की यात्रा के लिए जब निकलते हैं, निकलने से पहले अपने से बड़े जाम्बवंत जी से पूछते हैं, क्योंकि मालूम है जाम्बवंत जी अनुभवी है। जाम्बवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजय मोई। हे जाम्बवंत जी, मुझे सही मार्ग बताइए, किस रास्ते पे चलूं? तो कभी कभी शास्त्रों के अनुसार कर्म निश्चित होते हैं, नियत कर्म निश्चित होते हैं। कभी कभी आप्तवाक्य, अपने से बड़े बुजुर्ग जनों के द्वारा हमें जो उनके अनुभव के आधार पे कुछ कर्म मिलते हैं, वो भी नियत कर्म निश्चित करते हैं। और तीसरा, प्रकृति निश्चित करती है। प्रकृति मतलब हमारा स्वभाव भी नियत कर्म के लिए निश्चित करता है। हमारे जन्म जन्मांतर से, वंश परंपरा से हमें जो प्राप्त है वो हमारा स्वभाव बन गया है, वो भी हमारे लिए नियत कर्म का निश्चय करते हैं। अब यहां प्रकृति, स्वभाव नियत कर्म को निश्चित करते हैं, शास्त्र करते हैं, और आप्त वाक्य ऋषि मुनि बुजुर्ग जन अनुभवी लोगों के कथन मार्गदर्शन, ये 3 मार्गों से हमें नियत कर्म का निश्चय करना है। अब अर्जुन के लिए आप समझ लीजिए, अर्जुन के लिए तीनों यहां ठीक है, क्योंकि अर्जुन का मैं नीचे से जा रहा हूं। पहला, अर्जुन की प्रकृति कैसी है? क्षत्रिय प्रकृति है, और इसीलिए भगवान ने स्पष्ट कहा 18वें अध्याय में, अर्जुन मैं तुमको वचन देता हूं, तुम कभी भिक्षा कर नहीं सकते। तुम्हारा स्वभाव कैसा है? स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि वशोऽपि तत्। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, निश्चित रूप से तुम युद्ध ही करोगे और कुछ कर नहीं सकते। ये श्लोक है 18वें अध्याय का 60वां श्लोक, 60। इसमें भगवान ने कहा स्वभाव ही तुम्हारा ऐसा है, कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात्, तुम युद्ध नहीं भी करना चाहोगे तो प्रकृति मतलब तुम्हारा स्वभाव तुम्हें युद्ध के लिए प्रेरित करेगी। तो अर्जुन को मानो भगवान स्पष्ट, उसको अर्जुन की मानसिकता को परमात्मा ने पढ़ लिया अच्छी तरह से। हमारे ठाकुर जी तो मनोविज्ञान के तो बहुत महारथी है, उसके मनोविज्ञान को समझ लिया, तुम करोगे तो युद्ध ही करोगे। दूसरा, अरे शास्त्रों के अनुसार भी तुम्हारा प्रकृति तुम्हें कराएगी। और आप्तवाक्य, अरे भाई तुम्हारी परंपरा में तुम्हारे अनुभवी लोग, और मैं कह रहा हूं तुम युद्ध करो। और तीसरा, तुम्हारा शास्त्र कहता है क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना, इसलिए नियत कर्म निश्चय किया गया है, तो तुम्हें नियत कर्मों से भागो नहीं, ये भगवान कह रहे हैं। इसलिए अब फिर यदि नहीं करोगे, नीचे की पंक्ति पकड़ लेना,
नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो य कर्मण, क्योंकि कुछ भी नहीं करने से कुछ करना श्रेष्ठ है। और शरीर, नीचे की पंक्ति क्या है? शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। शरीर की यात्रा के लिए भी कर्म करना ही चाहिए। देखो, शरीर चलाने के लिए कर्म करना ये नहीं है। भगवान नहीं कहते शरीर के लिए कर्म करो, शरीर की यात्रा के लिए कर्म करो। स्वजनों, आप यहां थोड़ा समझ लीजिएगा। शरीर तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कुछ भी न करके बैठ जाओ तो शायद चल भी जाए, कोई भोजन दे दे, भोजन पालो। कौन कर, कीट पतंग ये सब तो कोई किसी के द्वारा कहीं आश्रित होकर बैठ गए, शायद शरीर चल जाए, साधारण रूप से देखा जाए। लेकिन भगवान केवल शरीर चलाने की बात नहीं कर रहे हैं, शरीर की यात्रा चलाने की बात कर रहे हैं। अब शरीर की यात्रा समझ लेना। भगवान कहना चाहते हैं पवित्र लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो काम किया जाता है उसका, वो शरीर को खपा दिया जाता है, उसका नाम है शरीर यात्रा। पवित्र लक्ष्य को पाना है, उस पवित्र लक्ष्य को पाने के लिए जो काम किया जाता है उसका नाम है शरीर यात्रा। केवल शरीर निर्वहन के लिए कर्म नहीं है, शरीर के यात्रा को सही ढंग से रखने के लिए कर्म है। उद्देश्य के लिए, उस पवित्र उद्देश्य के लिए जो करें वो भगवान कहते हैं वो यात्रा है। अब एक बात और कहूं मैं, उपनिषद, ज्यादातर हम लोग उपनिषद की जब चर्चा आती है ना तो क्या कहते हैं, उपनिषद का तो मतलब है ब्रह्म ज्ञान, उपनिषद का कुछ भी न करो है ब्रह्म ज्ञान की चर्चा है उपनिषद में। लेकिन आपको एक उपनिषद के बारे में बताऊं, एक उपनिषद का नाम है ईशावास्य उपनिषद। उसका द्वितीय मंत्र, उसमें तत्वदृष्टा ऋषि कहते कुर्बन नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतम क्षमा एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। उपनिषद के ऋषि कहते हैं पहले तो तुम 100 साल जीने की इच्छा करो और जिजीविषेत् शतम क्षमा, लेकिन क्या करो, कुर्बन नेवेह कर्माणि, यहां तुम करो, काम करो, कर्म करो। देखो उपनिषद कहते हैं, और दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। इसलिए जिजीविषा रखकर कर्म करने की जो इच्छा है इसको हम लोग स्वीकार कर लें, ये ऋषि का वाक्य है। और ये प्रसिद्ध तो आप श्लोक जानते ही है, दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक। भगवान कहते हैं ये तुम्हारे लिए कर्म का निर्धारण किया गया है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, स्वतंत्र रूप से कर्म कौन कर सकता है? हमें कर्म करना है अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि के अनुसार हम कर्म कर सकने वाले केवल मनुष्य, पशु नहीं। अब यदि गधे को आप कुछ लाद दो, अब उस लादी हुई चीज को ले जाने में पूरी तरह से वो परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है, पशु आदि। इसलिए कर्म करना है तो आपको तो ठाकुर जी ने कह दिया कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में तुम्हारा अधिकार है और तुम कर्म करने में स्वतंत्र हो, स्वतंत्र रहो तुम कर्म करने में, करो लेकिन फल में नहीं हो। इसलिए तुम्हें जो प्राप्त कर्म है शरीर की यात्रा के लिए, पवित्र उद्देश्य के लिए कर्म करना, ये महत्वपूर्ण सूत्र है। इसी का नाम है शरीर यात्रा। शरीर की यात्रा के लिए भी, पवित्र उद्देश्य को पाने के लिए भी तुम्हें सत्कर्म करना है, तुम्हें कर्म करना है। अर्जुन, तुम्हारा उद्देश्य युद्ध जीत कर राजा बनना नहीं है। इन अधार्मिक जन जन पनप रहे हैं, उन अधार्मिक जनों की पनपी हुई स्थिति को निवृत्त करके पुनः धर्म की स्थापना करना, ये भी तुम्हारे लिए शरीर यात्रा है, पवित्र उद्देश्य है। इसलिए स्वजनों, पवित्र उद्देश्य के लिए हमें कर्म करना है, न करने से करना श्रेष्ठ है। इसलिए
मुझे एक सूत्र याद आ रहा है, स्वामी विवेकानंद जी की वाणी है, कर्म के वस्त्र बुनने में 3 धागे हैं। कर्म का जो वस्त्र है ना, वो जब तैयार किया जाता है उसके 3 धागे हैं। स्वामी विवेकानंद जी का मत है। 3 धागे कौन कौन से हैं? विचार, वाणी और वर्तन, मतलब व्यवहार। विचार मन में आते हैं, मन में आए हुए विचारों को वाणी के द्वारा सही ढंग से और उसी रूप में तुम व्यवहार करो। मन में आया विचार, सद्विचार, उसको फिर व्यवहार में उतारो, वाणी में उतारो। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं विचार, वाणी और वर्तन, इन तीनों को आधार लेकर आप कर्म के मार्ग में प्रवृत्त हो जाओ। तुम्हारे लिए जो नियत कर्म है वो निर्धारण हो चुका है। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पीछते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। शरीर की यात्रा के लिए भी तुम्हें जो परम उद्देश्य को पाना है उसके लिए भी कर्म करना है। देखो भाई, मैं 3 बातें आपके सामने रख लूं। चलना, समझना और पाना। गति, ज्ञान और मोक्ष प्राप्ति, मतलब पाना। तो सबसे पहले गति, चलना, उसके बाद समझना, फिर पाना। अच्छा सोचिए जरा, हम चलेंगे ही नहीं तो समझेंगे कैसे? और यदि आप ये कहने लग जाओ हम अच्छी तरह से समझ जाएं तब हम चलेंगे। साधना का मार्ग है, ऐसा मार्ग है, पहले चलना होता है फिर समझना होता है। जैसे आप भजन नहीं करोगे परमात्मा को समझोगे कैसे? और भगवान को समझोगे नहीं तो पाओगे कैसे प्रभु को? तो पहले तो हम ये समझे भगवान मिल जाएंगे तब हम भजन करेंगे, भगवान समझ में आ जाएंगे तब माला जपेंगे। नहीं, माला जपने का कर्म पहले है, करना है, समझना है, फिर पाना है। समझकर चलना ये अध्यात्म का मार्ग नहीं है, चलकर समझना ये अध्यात्म का मार्ग है। स्वजनों, परमात्मा दर्शन दे तो हम भगवान का भजन करेंगे नहीं, भजन करोगे तो दर्शन हो जाएगा। तो भजन में लगना, कर्म में लगना, सफलता बाद में। तो यहां भगवान यहां कहते हैं नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। अब यहां भगवान एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र दे रहे हैं। ये 9वां श्लोक है। अच्छा, कर्म बंधन कारक कब बनता है? कर्म बंधन कारक कब बनता है ये आप समझ लेना। इसको पहले पाठ कर लें। ऊपर से तो ये कह दिया नियत कर्म करो, लेकिन नियत कर्म नहीं करेंगे तो बंधन कारक हो जाएगा। कौन सा कर्म हमारे लिए बंधन कारक है? तो कहते हैं यज्ञार्थात् कर्मणोन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरः। नारायण भगवान कहते हैं हे अर्जुन, यज्ञ के लिए जो कर्म होता है वो हमारे लिए बंधन कारक नहीं होता, लेकिन यज्ञ से अतिरिक्त जो कर्म है लोक में उस कर्म को बंधन कारक माना गया है। इसलिए तदर्थम कर्म कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र। अब ये कौन्तेय क्यों कहा है मैं इसको विस्तार से करूंगा, शायद आज संभव न हो पाए तो कल चर्चा करूंगा। हे कुंती के पुत्र, केवल तुम यज्ञ के लिए कर्म करो, यज्ञ के लिए कर्म नहीं करोगे तो बंधन हो जाएगा। और यज्ञ के लिए कर्म करके तदर्थम, उस यज्ञ के लिए जो कर्म करके तो मुक्त संग होकर, आसक्ति से मुक्त होकर विचरण करोगे। तो 2 प्रकार के कर्म, मदर्थम कर्म की तदर्थम कर्म, मेरे लिए है कि तेरे लिए है,
तो भगवान कहते तदर्थम, मेरे लिए जो कर्म होगा वो बंधन कारक होगा और उसके लिए जो कर्म होगा वो बंधन मुक्त करेगा। एक बात आप समझ लीजिएगा कि जो कर्म है, कर्म का जो संबंध है, कर्म प्रायः कर्ता से चिपकता है, कर्म का फल भी चिपकता है। कब चिपकता है? जब कोई कर्म हम अपने लिए करें। हम यदि अपने आप को कर्म का कर्ता समझ लेंगे तो कर्म का फल भी और कर्म भी हमसे चिपक जाएगा। इसलिए कर्म के कर्ता स्वयं अपने आप को न मान के हम उसके लिए कर रहे हैं, कराने वाला भी वो है और फल भी उसी को मिल रहा है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है जो कर्म करते हैं ना, सत्कर्म भी, अंत में कहते परमात्मा के लिए समर्पित हो, वही यज्ञ है। तो तदर्थम कर्म, मदर्थम कर्म ने दूसरे के लिए कर्म हो, परमात्मा के लिए कर्म हो। दूसरा क्या है? केवल परमात्मा ही सर्वस्व है, हम भगवान के लिए कर्म करें, उसी कर्म का नाम है यज्ञ कर्म। समर्पण भाव से करें। इसलिए एक श्लोक आप याद रखिएगा, 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में गीता के भगवान कहते यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण। भगवान कहते तुम जो यज्ञ करते हो, तुम हवन करते हो, तुम जो पूजा पाठ करते हो, जो भी करते हो, वो सब मुझे समर्पित करो। तो वो कर्म हो गया परमात्मा के लिए। परमात्मा को समर्पण रखकर कर्म किया जाए। मैं एक छोटी सी बात करके मैं आज की चर्चा को विराम की ओर भी ले जाना है। मुझे एक बात याद आ रही है। एक बड़े अच्छे संत थे, पुष्टि संप्रदाय के थे, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी वाला संप्रदाय। वो श्रीधाम वृंदावन में निवास करते थे, प्रतिदिन जाते थे, मधुकरी भिक्षा लेकर आते थे, पाते थे। लेकिन ठाकुर जी को भोग लगाए बिना, क्योंकि जो कुछ मिला है तुम्हारी कृपा से, इसलिए तदर्थम, परमात्मा के लिए है, ये भोजन भी उन्हीं के लिए, मैं भी उन्हीं का हूं और मेरा शरीर भी उन्हीं का है, और उन्हीं का शरीर चलाने के लिए उन्हीं के द्वारा प्राप्त भोजन से उन्हीं का शरीर का पोषण करना है। क्योंकि शरीर है तो साधना चले। अब रोज जाने लगे भिक्षा के लिए, तो गांव वालों ने कुछ दिन तो बचा हुआ दिया, कभी कभी जूठा भी दे दिया, लेकिन भाई नियम था भोग लगाना, तदर्थम है, तो भोग लगाकर पाना है, ये नियम बना लिया। बिना भोग लगाए मुझे कुछ भी नहीं पाना है, ये बहुत बड़ा नियम है। और अभक्ष तो कभी खा नहीं सकता, ये नियम बना लेगा तो भगवान का स्मरण करके भोग लगाते थे और पाते थे। ठाकुर जी भी स्वीकार कर लेते थे मानो। एक दिन संयोग बसात जूठन जो प्रसाद मिला और ले आए, भोग लगाना भूल गए, और ठाकुर जी की शायद कुछ लीला ऐसी रही होगी, जैसे मुंह में डाला उस कौल को, भोजन को, अब याद आया ओ आज अनर्थ हो गया, क्योंकि मेरा कर्म तदर्थम है, मैं तो भोग लगाए बिना कुछ पाता नहीं हूं, लेकिन आज मेरे द्वारा इतना बड़ा अनर्थ क्यों हुआ। रोने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। उसी वक्त आकाशवाणी होती है, हे भक्त, प्रतिदिन आपको यदि दुनिया का जूठा स्वीकार था तो आज मुझे भी तेरा जूठा स्वीकार है, तू पालो, मैं भीतर बैठ के पालूंगा। सहयोगी बन रहा है मामला। कब? जब हमारे मन में तदर्थम कर्म आएगा, परमात्मा के लिए कर्म आएगा, उसी का नाम है यज्ञ कर्म। तो यज्ञ क्या है? मैं करूंगा, ये यज्ञ नहीं है, ये कर्म बंधन कारक है। परमात्मा के लिए हो रहा है, परमात्मा की शक्ति से हो रहा है, परमात्मा की दी हुई वस्तु से हो रहा है, ये भाव बंधन मुक्त करने वाला है। और ये भाव आ जाए, आपका प्रत्येक कर्म यज्ञ है, प्रत्येक कर्म यज्ञ है। आप भोजन कर रहे हैं तो मेरे शरीर का मुझे पोषण करना है, क्योंकि शरीर से ठाकुर जी की सेवा करनी है, भोजन करना यज्ञ है।
उद्देश्य क्या है, आप जी विचार करिए। हम जो कर रहे हैं, यदि हमारा उद्देश्य परमात्मा से जुड़ जाए तो समझ लीजिएगा वो कर्म ही यज्ञ कर्म है, क्योंकि यज्ञ शब्द का अर्थ परमात्मा भी है। यज्ञो वै विष्णु, इसलिए यज्ञ के अतिरिक्त सारा कर्म बंधन कारक है। हे अर्जुन, हमें यज्ञ के लिए करना है, परमात्मा के लिए करना है। और कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं, और मैं आपको संकेत में कहूं, विस्तार से चर्चा मैं कल करूंगा। हमारे यहाँ प्रतिदिन 5 यज्ञ करने को कहा गया है। हर गृहस्थ को 5 यज्ञ करना है। तो 5 यज्ञ करके कोई काम करेंगे तो फिर वो यज्ञ का महत्व समझ में आएगा। तो यज्ञ का कर्म बंधन कारक नहीं होता है। वो 5 यज्ञ कौन कौन से है, नहीं करेंगे तो क्या होगा। और हर गृहस्थ के लिए शास्त्रों ने कहा है, निर्देश दिया है, प्रत्येक गृहस्थ प्रतिदिन ये 5 यज्ञ करे। और 5 यज्ञ, और मैं आपको संकेत कह दूं, और 5 यज्ञ कोई कठिनाई वाला यज्ञ नहीं है, वो सरल यज्ञ है। लेकिन इन सरलतम यज्ञ 5 यज्ञ ये आपके लिए बंधन मुक्त करने का साधन है। कर्म बंधन से मुक्त होना है तो 5 यज्ञ प्रतिदिन करें। कौन कौन से 5 यज्ञ है, और उस यज्ञ के द्वारा हम कर्म से कैसे बंधन मुक्त हो सकते हैं, उन सब की चर्चा अब आपके सामने मैं कल प्रस्तुत करूंगा। पुनः आपको कह दूं, कोई आपके मन में जिज्ञासाएं हो तो व्हाट्सएप अथवा फोन के द्वारा भी। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, कई लोगों ने फोन के माध्यम से